Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Today I'm here with Class 6 NCERT Science Subject Chapter number 10 Fun with Magnets. And in this video, I'm going to talk about the discovery of magnets, the different types of magnet, then the magnetic and the non-magnetic material, the poles of magnet, the different properties, the interesting properties of magnets. Then very important topic is magnetic field and the care as well as the uses of magnets. So before I start this video, I request each and every one of you who is watching this video to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting time, get ready with your paper and pen and let's start. So let's start this chapter with a small story about how the magnets were discovered. So in this picture, bachcho, what you can see is a mountain area, right? So this is an image of the mountain area of the land of Greece, okay? और वहाँ पे एक शेफर्ड था. शेफर्ड कौन होता है? जो शीप को, गोट्स को ऐसे चारा खिलाने के लिए लेके जाता है ना, शेफर्ड. ओके, सो एक शेफर्ड था ग्रीस में. वो हर दिन क्या करता था, अपने गोट्स को ऐसे यहाँ पे हर्डिंग के लिए लेके आता था, ठीक है, माउंटेन्स में. सो अपने साथ वो ऑलवेज एक स्टिक को कैरी करता था. यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो. ओके, तो वो स्टिक को कैरी करता था डेली ताकि वो गाइड कर सके अपनी गोट्स को कि किधर को जाने का है. ओके, फॉर प्रॉपर रूट गाइड कर सके. तो एक दिन क्या हुआ ना, उसकी जो ये स्टिक थी ना, वो किसी स्टोन में आके स्टिक हो गई, चिपक गई. ओके, और वो उसको निकालने के लिए उसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा. वो इजीली स्टिक रिमूव ही नहीं हो रही थी, मूव नहीं कर पा रही थी वहां से. वो स्टोन पे जाके चिपक गई थी. ओके, एक्चुअल में जो स्टिक थी, इसके बाद जो स्टिक थी ना, उसके जो बॉटम में ना थोड़ा सा आयरन का मेटल लगा हुआ था. ओके, एक आयरन पीस था नीचे. तो जब उसने देखा कि ये स्टोन में जाके ये जो स्टिक है वो उसके वहां पे जाके चिपक जा रही है. ओके, और जब वो उसको पुल कर रहा है उस रॉक से, तो उसको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ रहा है. तब उसको समझ में आया कि ये जो स्टोन है, ओके, इट इज नॉट द सेम स्टोन एज द अदर्स. ओके, इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी. इट इज एबल टू अट्रैक्ट माई आयरन मेटल ऑफ दैट स्टिक. ओके, सो ये ही जो स्टोन था, ये जो रॉक था, उसको हमने बोल दिया नेचुरल मैग्नेट. ओके, इसी तरीके से नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ. ओके, सच रॉक्स वर नेम्ड आफ्टर द शेफर्ड मैग्नेटाइट. द नेम ऑफ द शेफर्ड वाज मैग्नेस, और उसी के नाम पे रॉक का नाम रखा गया मैग्नेटाइट. ओके, मैग्नेटाइट becomes the natural magnet. But later on, the process of making magnets were discovered from the pieces of iron. Okay, iron के पीस से भी अभी मैग्नेट्स बनाए जा रहे हैं. एंड इन्हीं मैग्नेट्स को हमने बोल दिया आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. ओके, और nowadays these artificial magnets are of different shape, as you can see in this image. Bar magnet, a ring magnet, then horseshoe magnet. So there are different types of magnets. The names are given as per the shape of these magnet, and these magnets are made from iron. Now let's talk about what are magnetic and non-magnetic material. So as the name suggests, magnetic, that means ये magnet इस चीज को attract करने वाली है. नॉन मैग्नेट मतलब मैग्नेट की तरफ ये नहीं जाएगी. ओके, तो लेट्स सी द मटीरियल विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट. ऐसी चीजें, ऐसा मटीरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. ओके, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटीरियल. एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट. These are few examples of magnetic material जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, उसी के अपोजिट में कॉन्ट्ररी
Non-magnetic materials are which are not attracted towards a magnet. For example, we can say like plastic, leather, wood, okay, aluminium. So these all are few examples of non-magnetic material. तो समझ में आया बच्चों? दो तरह के मटेरियल हमने पढ़े, एक पढ़ा मैग्नेटिक जो कि अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से, और दूसरा हमने पढ़ा नॉन मैग्नेटिक जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा. ओके, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न देम. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मैग्नेट. जब मैग्नेट है उसके दो पोल है. ओके, दीज टू कॉर्नर्स जो दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं पोल्स. ओके, सो जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा उसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. द सेम मैनर हियर इन अ मैग्नेट देयर आर टू पोल्स, namely south pole and the north pole. Okay, so a magnet will have two poles, the names are north pole and the south pole. So ये हो गया मैग्नेट के बारे में. अभी मैग्नेट की पोल्स हमने पढ़ लिए. अभी हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैग्नेट की. तो हियर फर्स्ट यू कैन सी द मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट ओनली द मैग्नेटिक मटीरियल. अभी हमने पढ़ा ना मैग्नेटिक मटीरियल, तो मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक मटीरियल को ही अट्रैक्ट करेगा. ये सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया. दूसरा बोला है कि हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होंगे. दो पोल्स मतलब नॉर्थ एंड साउथ. इसको तुम कितना भी छोटा करोगे लेकिन हर एक मैग्नेट के दो पोल ही रहेंगे. ओके, then the third property says the pole always exist in pairs. Okay, they cannot be separated. मतलब अभी देखो ये बड़ा वाला जो मैग्नेट था, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया. तो तोड़ने के बाद भी नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे. ओके, ये ब्रेक होने के बाद भी इसमें इंडिविजुअली नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे. मतलब एक मैग्नेट से मैंने इसको तोड़ के क्या कर दिया, ब्रेक करके दो मैग्नेट फॉर्म हो गए. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को किसी भी मैग्नेट से सेपरेट नहीं कर सकते. कितना भी पतला मैग्नेट हो, कितना भी छोटा मैग्नेट हो, उसके दो पोल्स रहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ. द फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट अपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. अपोजिट पोल मतलब अभी ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ठीक है, ये एक मैग्नेट का हो गया. दूसरे मैग्नेट का ऐसे ही नॉर्थ है, साउथ है. तो साउथ और नॉर्थ यहाँ पे क्या हो गए, अपोजिट पोल्स हो गए. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक तरफ, एक दूसरे को चिपक जाएंगे एक दूसरे से आके. ठीक है, सो नॉर्थ एंड साउथ दीज आर अपोजिट पोल्स. द अपोजिट पोल्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. वेयर एज उसी के अपोजिट में अगर सेम पोल होएगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ यू कैन सी हियर, then south you can see here, so they are going to repel मतलब चिपकेंगे नहीं, अट्रैक्ट नहीं होंगे. अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होएगा, रिपेल होंगे. ओके, दूर जाएंगे एक दूसरे से. उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो रिपल्शन का रहेगा. ओके, तो हमने पढ़ा लाइक पोल अट्रैक्ट हो रहे हैं और अनलाइक पोल मतलब अपोजिट पोल्स क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं. Then is the very important last property of a magnet is अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, सस्पेंड मतलब ऐसे धागे से टंगा देते हैं फ्रीली हवा में. ठीक है, तो जो मैग्नेट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू अलाइन इटसेल्फ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, तो कभी भी वो अपने आप को अलाइन कर देगा, सीधा स्टैंडिंग किस पोजीशन पे आएगा, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा. ओके, सो ये हमारी प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की. आई रिपीट वन मोर टाइम, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को. उसके दो पोल्स होंगे, उन दोनों पोल्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सेम पोल अट्रैक्ट करेंगे एंड अपोजिट पोल विल रिपेल ईच अदर. And when a bar magnet is suspended freely by a thread, it will align itself in a north-south direction. So these are some very important properties of magnet. अभी हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा. तो जो मैग्नेट है ना, उसके आजू बाजू अपनी ही एक फील्ड है. ओके, अपने ही एक एरिया है. तो उसी एरिया को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों,
It is an area that will surround a magnet. Okay, ये मैग्नेट के आजू बाजू जो एरिया है उसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड है? जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स कैन इन्फ्लुएंस अदर ऑब्जेक्ट, उस जगह तक जहाँ तक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आके इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, उतनी एरिया को हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ बच्चों? इन सिंपल लैंग्वेज, अगर ये मैग्नेट मैंने रखा है तो मैं कितना दूर तक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखूं, ओके, मैं कितना दूर तक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखूं कि वो आके इससे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ये मैग्नेट से मैं कितना डिस्टेंस पे उस चीज को रख सकती हूँ कि ये मैग्नेट अपना अट्रैक्शन फोर्स दिखाए, ओके, या तो रिपल्शन फोर्स दिखाए। तो उस एरिया को, उसने डिस्टेंस को, उस एरिया को मैंने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड। Okay, in physics we talk about magnetic fields. We represent it by the lines. Okay, here you can see in this, you can see the lines here. Yes, so they are representing the magnetic field. Okay, you can see arrow also. So remember, it will be from the north pole to south pole. Okay, these magnetic fields are from the north pole to south pole. तो हम इसको फिजिक्स में अगर हमको शो करना है तो वी शो इट विद द लाइन्स। ओके, वी रिप्रेजेंट इट विद द लाइन्स। फॉर डिफरेंट मैग्नेट्स दे आर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। हियर यू कैन सी अ सिंपल बार मैग्नेट। ओके, एरो किधर आएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ डालना है कभी भी। ओके, तो आप देखोगे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अलग है। एंड इफ यू सी अबाउट द हॉर्सशू मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक फील्ड अलग है। देन इफ वी कीप टू बार मैग्नेट्स साइड बाय साइड, तो क्या होगा? अगर हम लोग ने अपोजिट पोल्स रखे हैं तो वी नो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा हो रहा है। जबकि मैंने सेम नॉर्थ इधर रखा है तो वी नो रिपल्शन होएगा। तो फोर्स ऑफ लाइंस कहाँ से जाएंगी? फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो कहाँ जाएंगी? नॉर्थ से निकलेंगी, लेकिन अंदर नहीं जाएंगी ना साउथ की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही नॉर्थ पोल है। ओके, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू बार मैग्नेट्स हमको देखने को मिलता है। देन द लास्ट इज एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, उसके आजू बाजू भी बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। ओके, अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। So ये हो गया हमारा डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड वी आर शोइंग इट वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ लाइंस। ओके, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द केयर ऑफ मैग्नेट्स। ओके, अभी हमारे पास मैग्नेट है, अभी हमने देख लिया मैग्नेट के बारे में, हमने पढ़ लिया, पोल्स पढ़ लिया, प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो अभी हम जानेंगे अबाउट कि हाउ टू केयर ऑफ ऑल द मैग्नेट्स। सो द वेरी फर्स्ट, हमें मैग्नेट्स को हीट से दूर रखना है, ठीक है। उनको डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना है, उनको हैमर नहीं करना है, मारना नहीं है, पटकना नहीं है, गिराना नहीं है। अगर हम ऐसा सब करते हैं, क्योंकि अगर हम मैग्नेट को हीट करते हैं या उसको हम लोग हैमर करते हैं या फिर उसको कहीं वो गिरता है, तो उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म बोलते हैं जिसे, वो मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी और भी कोई मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। सेकेंड वे हाउ टू केयर फॉर द मैग्नेट्स इज we have to keep these magnets properly. Okay, we have to store this properly. कैसे स्टोर करेंगे हम प्रॉपरली उनको? अगर सपोज ये अभी बार मैग्नेट्स आपको दिख रहा है, तो दो बार मैग्नेट के बीच में मैंने क्या डाल दिया? यहाँ पे एक लकड़ी का पीस डाल दिया, वुडन डाल दिया। क्यों वुडन डाल दिया? क्योंकि वुडन हमें पता है नॉन मैग्नेटिक है, तो वो इन दोनों को चिपकने नहीं देगा। ओके, तो ये दोनों वैसे के वैसे ही रहेंगे और जो बीच में है वो उसमें हमने डाल दिया वुडन पीस। हॉर्सशू मैग्नेट लिए क्या किया हमने? हमें पता है हमारे जो दो पोल्स हैं वो इधर इधर हैं, तो इनको भी हमने अच्छे से स्टोर किया। And while keeping this bar magnets, we have to remember any magnet. We have to remember that we have to keep them in pairs with their unlike poles on the same side. Okay, दो opposite poles, unlike poles को हमको same side पे रखना है। Okay,
For horseshoe magnet, we can keep a piece of iron across the pole. Then the third way to care for magnets is we have to keep the magnets away from all these devices you can see here on the screen. That is the different cassettes, the mobile phones, the televisions, music system, the CDs, computer, all those electronic gadgets which include their own magnet inside. Okay, इन सब के अंदर खुद के मैग्नेट्स प्रेजेंट हैं. ओके, अगर हम कोई मैग्नेट इसके नियर बाय रखते हैं तो इनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है और कभी कभी तो डिवाइस भी खराब हो सकते हैं. ओके, सो वी हैव टू keep magnets away from all the electrical devices or all the gadgets which include magnet within them. Okay, then is the last point, you have to always keep the magnets dry. Okay, you can see here, because due to the air, due to the water, moisture, these magnets are going to get corroded with the span of time. तो हमें मैग्नेट्स को क्या रखना है, हर वक्त ड्राई रखना है ताकि मैग्नेट्स में करोशन ना हो. ओके, सो इस तरीके से हमें मैग्नेट्स का केयर करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. हम मैग्नेट्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों? द वेरी फर्स्ट यूज इज टू टेल द डायरेक्शन. यू नो व्हाट इज दिस? Yes, this is a compass and it is going to tell you the directions and the poles of the earth's magnetic field. Okay, तो मूव करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नेविगेशन के लिए हम लोग इस कंपास निडल का यूज करते हैं बच्चों. Second use of magnets is in the hospitals and the medical facilities. In hospitals also, many of the investigations are being carried with the help of strong magnetic field. So one of these example is MRI, that is magnetic resonance imaging. Okay, so these all investigations are done with the help of strong magnetic field. Then the other use is it is used in the household appliances. Different appliances like the speakers हो गए या फिर toys हो गए या तो holders हो गए, pin holders. These all appliances are made with the help of magnets. They have magnets in their system, okay, in their body, in their structure. So these are few uses of magnets. So I hope you have understood all the topics I have discussed. So let's quickly revise what we have studied till now. We have studied about the discovery of magnets. So in that we have studied कि magnets कैसे discovered हुआ. Okay, हमें उस शेफर्ड का नाम याद रखना है, प्लेस का नाम याद रखना है एंड उस नेचुरल मैग्नेट का जो रॉक है उसका नाम हमें याद रखना है. देन वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. एक होता है नेचुरल, जो हमको नेचुरली मिलेगा नेचर में, और दूसरा है जो कि हम आयरन को यूज करके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाएंगे. ओके, देन थर्ड वी स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ऐसी सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज को हम बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस, और ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होएगा. ओके, तो उस सब्सटेंस को हम बोल देंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. देन वी स्टडीड अबाउट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. We also studied about the different properties of magnet, right? We studied that magnetic materials को वो attract करता है. हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में कि उसके दो पोल्स होते हैं और उनको हम किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. देन हमने पढ़ा मैग्नेट की प्रॉपर्टी में कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो तो अट्रैक्ट करेंगी, जबकि जो सेम पोल है, लाइक पोल है, वो आपस में रिपेल हो जाएंगे. And the last property we studied that if a magnet is suspended freely, it will align itself in a north-south direction. Magnetic field के बारे में हमने पढ़ा
कि मैग्नेट के अराउंड जो एरिया है जहाँ तक उसका मैग्नेट काम कर रहा है, मतलब वो एरिया जहाँ पे अगर हमने कोई भी आयन का ऑब्जेक्ट या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस एरिया को हमने बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड। वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द केयर ऑफ मैग्नेट्स, कि हम मैग्नेट का केयर कैसे करेंगे, एंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। So I hope you have studied all this topic. If you have any doubt, you feel free to ask the doubts in the comment section. Before I leave, I request each and every one of you to please like, share and subscribe my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching. Bye bye.